फाइनली यूआई मूवी का रिव्यू शूट करने के बाद मैं आ चुका हूँ वापस मार्को मूवी का रिव्यू लेके, जो कि एक मलयालम मूवी है जिसको हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। और बोल सकते हैं कि साल की जितनी वायलेंट मूवीज रही है उस लिस्ट में ये मूवी कहीं ना कहीं टॉप कर जाती है। मूवी की कहानी की बात करें तो बहुत ही बेसिक सी रिवेंज स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे उन्नी मुकुंदन यानी कि मार्को का जो कैरेक्टर है उसके छोटे भाई या कहे सौतेले छोटे भाई को मार दिया जाता है, और उसको किसने मारा इसकी तलाश में मार्को निकल पड़ता है। मार्को की जो फैमिली होती है वो एक गैंगस्टर फैमिली दिखाई गई है, और उनका एक सिंडिकेट होता है। उस सिंडिकेट के लोगों ने मिलकर ही मार्को के भाई को मारा होता है। जहाँ इंटरवल आने तक तो बहुत ही शांत ये मूवी चलती रहती है, पर जैसे इंटरवल ब्लॉक आता है ये मूवी बहुत ही ज्यादा वायलेंट होने लगती है। और इस बेसिक सी स्टोरी के अंदर थोड़े बहुत ट्विस्ट भी डाले गए हैं जो कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेंगे। अब ये तो हो गई मूवी की कहानी की बात। अब बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट्स यानी कि डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन जिस तरह से किया गया है स्पेशली फाइट सीक्वेंस के अंदर, वो काफी अच्छी तरीके से किया गया है। और सेकंड हाफ में एक स्टेयरकेस वाला सीन आता है जिसको वन टेक में शूट किया गया है, पर टेक्निकली उसके अंदर भी हिडन कट्स आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। पर नॉर्मल ऑडियंस के लिए एक वन टेक सीन है और ये काफी अच्छी तरीके से शूट किया गया है, जहाँ मार्को का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक के बाद एक फ्लोर पे जाके गुंडों से लड़ते हुए टेरेस तक पहुंचता है। और ये पूरा का पूरा जो सीन है वो वन टेक में दिखाया जाता है। और मैं इसके बिहाइंड द सीन्स देखना चाहूंगा, क्योंकि ये जो स्टेयरकेस दिखाया गया है वो काफी नैरो है, और वहाँ पे इतने सारे एक्टर्स और साथ ही कैमरा को किस तरह से मैनेज किया होगा, तो ये मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा कि उन्होंने किस तरह से इस चीज को पुल अप किया। इसके अलावा अगर हम बात करें म्यूजिक या कहें बीजीएम की, तो बीजीएम जो है वो काफी अच्छी तरीके से सेट हो जाता है और मूवी की वाइब को काफी हद तक मैच भी कर जाता है। पर साथ ही कुछ अननेसेसरी गाने भी मूवी के अंदर डाले गए हैं। पर अच्छी बात यह है कि जितने भी गाने मूवी के अंदर आते हैं वो बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। और परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्नी मुकुंदन का जो कैरेक्टर है यानी मार्को का जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ऑथेंटिक वे में फील नहीं होती। और हो सकता है क्योंकि ये एक मास मूवी है, या फिर हो सकता है कि ये डबिंग का इश्यू हो, क्योंकि मैंने हिंदी में इसको देखा है। पर साथ ही उनका जो लुक मूवी के अंदर रखा गया है यानी मार्को का जो लुक दिखाया गया है उसको भी थोड़ा और बेटर या क्रिएटिव वे में दिखाया जा सकता था। अब कैरेक्टर्स के जो लुक्स होते हैं मूवी के अंदर वो काफी सब्जेक्टिव मैटर बन जाता है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये पसंद आता है या नहीं आता। पर पर्सनली मेरा ओपिनियन अगर आप पूछो तो इसको और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। और इसके अलावा मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उन्होंने डिसेंट सा परफॉर्म किया है। और मूवी के एंडिंग में जो विलन इंट्रोड्यूस कराया जाता है वो काफ़ी मेनेसिंग लग रहा था, और उसने अपने रोल को काफ़ी अच्छी तरीके से जस्टिफाई भी किया है, चाहे बात हो उनके लुक्स की या फिर उनके एक्शंस की। जिसके ऊपर से हम आते हैं इसकी ब्रूटलिटी के ऊपर, जो कि मेरा अगला पॉइंट रहेगा इस मूवी को लेके, जहाँ पे इस मूवी के अंदर बहुत ही ब्रूटलिटी दिखाई गई है। और एंड आते आते ब्रूटलिटी इतनी हद तक बढ़ जाती है कि मुझे भी एक पॉइंट पे लगने लगा था कि भाई बस करो, कितना दिखाओगे। जहाँ पे जितना ब्रूटल आप सोच सकते हो उससे एक स्टेप आगे ये मूवी आपको दिखाती है, और वो भी ऐसे कैरेक्टर्स के साथ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, ये मूवी जो है वो काफी अनकन्वेंशनल वे में अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। स्पेशली मास मूवीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मास मूवीज के टेम्पलेट को ये काफी हद तक पुश कर रही है। जहाँ पे इस मूवी की जितनी बात हो रही है, हो सकता है कि आगे आने वाली मास मूवीज के अंदर भी हमें इतनी वायलेंस और ब्रूटलिटी देखने को मिले, जिसको अक्सर मेकर्स होल्ड बैक कर जाते हैं फैमिली ऑडियंस को घेरने के चक्कर में। पर इस मूवी के मेकर्स ने जरा भी होल्ड बैक नहीं किया है। उन्होंने जितना हो सके उतना ब्रूटल वे में सभी चीजों को दिखाया है, जिसके चलते क्लाइमैक्स में मूवी काफी हद तक अपलिफ्ट हो जाती है। तो अगर आपको एनिमल और किल जैसी मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। बट हाँ, मूवी का डिसएडवांटेज यही है कि मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो काफी स्लो पेसिंग के साथ आगे बढ़ता है, और मूवी की जो कहानी है उसके अंदर ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी एक्सपेक्ट करके मत चलना। और मूवी के अंदर हीरो वर्शिपिंग या एलिवेटिंग सीन्स भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जैसा तमिल तेलुगु मूवीज के अंदर आपको यूजुअली देखने को मिलता है मास मसाला मूवीज में। तो ये सब चीजें अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो मूवी बहुत ही गंदे तरीके से लेट डाउन करेगी। पर सिनेमैटिक लेवल पे अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हो, और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इसके सेकंड हाफ के लिए ही बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये मूवी चेकआउट कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। अगर आपने मूवी देख रखी है तो अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।